तो आज हम लोग सीखेंगे सममिताव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने की डेफिनेशन देने से पहले, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक अपने पास से मैट्रिक्स ले लिया है ना, ए बराबर कोई मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं इसको पढ़ाने से पहले कि सममित आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह पर बात होती है। यानी किसी भी आव्यूह को आपको देखना है कि वो सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो सबसे पहले एक चीज़ देखो कि वो हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यानी कि उसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये दो है, सॉरी। अच्छा, अब मैं आप लोगों से चेक करूँ, हालांकि मैंने अभी डेफिनेशन नहीं बताई है क्या होती है, लेकिन अभी एक छोटी सी बात तो बताई है ना कि सममित आव्यूह की तो बात तब करेंगे जब वो एक वर्ग आव्यूह हो। तो अगर मैं बोलूँ भाई ये सममित आव्यूह हो सकता है क्या, आपको हालांकि डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन आप अभी कह सकते हो कि सममित आव्यूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ग आव्यूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रो कितनी है? 3 है। कॉलम कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो कैसा होना चाहिए? सममित आव्यूह होना, सममित आव्यूह होने के लिए सबसे पहली चीज़ उसे वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और वर्ग आव्यूह होने के बाद क्या होना चाहिए वो अब बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। देखो, इस मैट्रिक्स की मैं बात करूँ, पिछले हमने उसमें सेशन में क्या सीखा था कि हम परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, है ना। तो हम इसका अगर परिवर्त निकालूँ मैं, आप लोग सीख चुके हो परिवर्त निकालना। पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को ऐसी तो बनाते थे, चौथी रो को। अब एक खास बात इस आव्यूह में ये है, देखो इसका जब हमने परिवर्त आव्यूह निकाला तो आव्यूह सेम आया। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 पूरा चेक कर लो, पूरे का पूरा वही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा मैट्रिक्स पहले से ए था और जो हमने उसका परिवर्त निकाला, दोनों सेम आए, है ना। स्पेशल चीज़ इसमें कि आप परिवर्त आव्यूह निकालोगे तो लौट के वही आ जाएगा। तो ऐसे ही आव्यूह को जिसका परिवर्त आव्यूह खुद आव्यूह के बराबर हो, ठीक है ना। देखो ए जो आव्यूह है वो अपने परिवर्त के बराबर है, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो ए है क्या है? एक सममित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि मैं इसमें ये कह दूं, इसकी परिभाषा, माना ए कोई वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज, ए क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन करता हूँ। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए उसको, तब ए सममित आव्यूह कहलाएगा यदि ए बराबर हो जाए उसके। सिंपल डेफिनेशन है, हालांकि डेफिनेशन में और भी मैं अलग तरीके लिखवा सकता हूँ, लेकिन सिंपल से सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करो जो कि समझ में आए। तो ए कोई आव्यूह है, सबसे पहली चीज़ उससे सबसे पहले कैसा होना चाहिए? वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह होने के बाद ही बात करेंगे कि वो सममित है या नहीं है। अगर वो वर्ग आव्यूह नहीं है तो मतलब ही नहीं बनता चेक करने का, तुरंत बोल दोगे वर्ग आव्यूह नहीं है साहब, सममित नहीं है। अगर वो वर्ग आव्यूह हो गया तो उसके बाद क्या करोगे आप? उसका ये वाला निकालोगे, ए का परिवर्त। और परिवर्त निकालने के बाद दोनों को चेक करोगे, अगर दोनों बराबर हुए तो हम बोलेंगे कि हमारा ए जो है परिवर्ताव्यूह है, और दोनों बराबर नहीं हुए तो हम बोलेंगे परिवर्ताव्यूह नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि परिवर्ताव्यूह नहीं है। चलो,
जैसे ए आपने मान लो ये ले लिया, अच्छा अब इसका जरा परिवर्त निकालना, तो क्या ये हम कह सकते हैं सममित अवयव? साहब बिल्कुल कह सकते हैं नहीं है, ठीक है ना। हाँ वो बात सही है कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि वर्गाव्यूह है नहीं है, ये वर्गाव्यूह था, ये 3/3 का था। जब ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स था, ठीक है, तो ये पहली बात तो सही हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो वर्गाव्यूह होना चाहिए। जब वो वर्गाव्यूह होता है तो वर्गाव्यूह होने से हम ये नहीं कह देते कि वो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वर्गाव्यूह होने के बाद हम उसका ट्रांसवर्स यानी कि परिवर्त अवयव निकालते हैं और देखते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम बोल देते हैं कि ये हमारा सममित अवयव नहीं है, और दोनों का बराबर आए तो हम कह देते हैं कि वो हमारा सममित अवयव है। सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा।